शिव की उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का कोई उम्र से नाता नहीं कि 25 वर्ष के होगे तो भगवान का भजन करोगे या 50 वर्ष के होगे तो शिव का नाम लोगे, 70 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भगवान का भजन करोगे। उम्र कितनी भी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की साधना के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए उम्र और समय नहीं देखा जाता। जिसको भगवान शंकर की साधना करना है, ईश्वर की साधना करना है, राम नाम, कृष्ण नाम, श्री नारायण, श्री हरि आदि का स्मरण करना है, उसको उम्र नहीं देखना, उसको समय भी नहीं देखना। आज व्यक्ति क्या करता है कि पहले उम्र देखता है कि अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी हमें भजन नहीं करना, अभी कोई हमारी साधना की उम्र थोड़ी ना है, अभी हमारी कोई उम्र भजन में लगे। अभी हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हुई कि हम सत्संग में लगे, अभी हमारी उम्र छोटी है तो अभी हम कमाएंगे, अभी तो हमको कमाना है, अभी तो हमको एकाग्रित करना है, कमाने में लगना है। शिव पुराण कहती है कि शिव की भक्ति के लिए ना उम्र देखी जाती है ना समय देखा जाता, दोनों चीजें नहीं देखी। आप उम्र भी मत देखो और समय भी मत देखो। आवाज खोलिए, इधर पीछे की भी आवाज खोलो, उधर तक सारे। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, आवाज खोलो बेटा, सब तोड़ दो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में यह बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर पंडालों की आवाज खोलिए। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंच जाओ। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा
भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिवता है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती करो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल देते हैं।